आप ठीक हो, खैरियत से हो? शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है रहीम यार खान में। जी जी। पुलिस के जवान शहीद हो गए हैं। जी ये जी। क्या मामला है? ये कच्चे के इलाके में हुआ ये तो मुझे बताइएगा, ये गाड़ियाँ कहाँ पर, ये कौन लोग हैं जो इस तरह आकर रॉकेट लॉन्चर फायर करते हैं गाड़ी के ऊपर? सर ये हमारे ज़िला रहीम यार ख़ान, तहसील सादकाबाद, माच के कच्चे की हद में ये मसला हुआ। ये सिर्फ मसला हमारे कुछ अफसरान की नादानी की वजह से हुआ। हमने ज़िंदगी में कभी ऐसे वाक़ये नहीं देखे ना सुने हैं। हमारी 28 साल उम्र है, हमने कभी अपने ज़िंदगी में इस तरह लापरवाही अफसरों की नहीं देखी। नहीं, ये तो उनकी डाकुओं की जानिब से फायरिंग हुई है ना, यानी सर कि डाकुओं की रॉकेट जहाँ लॉन्चर मारा गया। सर जहाँ गाड़ियाँ बारिश की पानी की वजह से वहाँ पर रुके थे, मुश्किल तकरीबन 5 से 6 घंटे तक वहाँ मुलाजिम अफसरों को फ़ोन करते रह गए हैं, वायरलेस करते रह गए हैं कि हमें यहाँ दुश्वारी है, चारों तरफ कमांद है, फिर जंगल है, वहाँ डाकुओं का भी ख़तरा शदीद था। लेकिन ये हमारे ज़िला रहीम यार ख़ान के अफसरों की नादानी की वजह से इस तरह मुलाजिम ये शहीद हुए हैं। नहीं, आप मुझे ये बताएं, आप इस वक्त कहाँ पर हैं? आपका जो डेरा है, आप इस वक्त आपके डेरे जो आपका जो डेरा है वो किस जगह पर है? सर हम तो अपने ही इलाके में रहते हैं, ज़िला राजनपुर की तहसील रुझान की कच्चे में है। नहीं, आपका कच्चे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, उस कच्चे के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम अपने इलाके में रहते हैं, और दूसरा सूबा है ना उधर, सिंध का सूबा है। हम पंजाब की ज़िला राजनपुर की हदूद में रहते हैं। यानी कि आपका जो गैंग है, आप लोग जो हो वो राजनपुर के इलाके में हो। जी जी, राजनपुर के हमारे सर इस तरह गैंग नहीं है जिस तरह पुलिस ने बनाया हुआ है। बाकी हमारे पास असला हथियार वगैरह है, लेकिन हमारे भी दुश्मनदारी हैं, हमारे भी कुछ मजबूरियात हैं। नहीं, मजबूरियां क्या है? आपके पास रॉकेट लॉन्चर है, आपके पास गन्स है, आपके पास इतना सब कुछ है, ऐसी क्या मजबूरी है? एक तरफ ये रहीम यार खान पे अफसोसनाक वाकया होता है जिसमें जवान शहीद होते हैं, एक रियासत हिल जाती है। दूसरी तरफ जानिब आप लोग नुमाइश करते रहते हैं सोशल मीडिया पर, आपके पास भी रॉकेट लॉन्चर है, अक्सर तस्वीरों में आता है, सोशल मीडिया डीपी पर भी लगी हुई है। सर बिल्कुल इस तरह है, लेकिन सिर्फ हमारे पास नहीं है, हमारे दुश्मनों के पास भी है। उनको पुलिस ने दिए हुए हैं। कम अज़ कम पुलिस सही रास्ता अख्तियार करे। जहाँ ज़रूरत होती है पिकेटों लगाने की, थानों की लगाने की, वहाँ पर लग नहीं रहे हैं। जहाँ ज़रूरत नहीं है, मुख्तलिफ़ जगहों में जहाँ पुलिस को जान की बाजी हारना पड़ता है, वहीं पर हमारे नादान अफसरान पिकेटें लगा देते हैं। मैंने तो, मेरे पास अभी भी सबूत है। कुछ दिन पहले इधर हमारे ज़िला राजनपुर में पुलिस पिकेट पर हमला हुआ, वहाँ 2 मुलाजिम शहीद हो गए हैं, 1 मुलाजिम ज़ख्मी हुआ। उस चीज़ का मेरे पास वाज़ेह सबूत है। मैंने एसएचओ इच्छा बंगला को कहा था कि यहाँ पर जी। आप शायद शायद मेरी बात सुनो, आप ये बात तो ना करें ना कि आपके पास असला मौजूद हो और आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपने सिर्फ असला दिखाने के लिए रखा। ये कैसे हो सकता है? ये हम कैसे मान लें? सर इस तरह होता है कि दुश्मनदारियों में दोनों तरफ का असला होता है। ये नहीं सिर्फ मेरे पास असला है, यहाँ सैकड़ों कौमें हैं उनके पास। दुश्मनदारी आपकी किसके साथ है? आपके साथ किसकी दुश्मनी है? सर मेरे पास तकरीबन कम से कम 4 कबीले के साथ मेरा दुश्मनदारी है। आपकी 4 कबीले के साथ दुश्मनी है, इसलिए आपने असला रखा हुआ है? जी, इसलिए रखा हुआ है सर। तो क्या वो आप लोगों के, उन लोगों ने आपके कितने लोग मारे हैं सर जिनके साथ मैं दुश्मनी है? हमारे 11 अफराद मर चुके हैं, 11 अफराद। आप लोगों के 11 अफराद मरे हैं क्या उनके कत्ल में? नहीं नहीं, हमारे मरे हैं, उनके साथ हुए हैं सर। उन उन लोगों के कितने मारे हैं आप लोगों ने? 7 7 सर। आप लोगों ने 7 मारे हैं, उन लोगों ने 11 मारे हैं। जी जी। यानी कि ये बात आगे बढ़ती जा रही है, ये खत्म नहीं होगी। सर ये असली ख़त्म, नुमाइश और ये दुश्मनी, इसको खत्म नहीं करेंगे, सुलह की जानिब नहीं जाएंगे? सर ख़त्म तो होगी, लेकिन इस बीच में आने वाला कोई नहीं है ना। कोई ना सियासी इंसान है, ना कोई हुकूमत का इदारा है, कोई भी बीच में पड़ने वाला नहीं है ना। जब भी बात होती है तो सर ऑपरेशन की नाम का बात होता है तो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए फंडे से लेके यहाँ बेगुनाह लोगों को, जिन पर 1 1 2 2 FIR है कौमी तकरार की वजह से, उनको टारगेट बना दिया देखो, जाता है। शायद शायद बेगुनाह लोगों की बात नहीं हो रही यहाँ पर, तो मतलब यानी कि पुलिस के जो जवान है वो शहीद हुए, ये छोटी बात नहीं है। जी जी। यानी कि
डाकुओं ने ही मारे हैं ना, डाकुओं ने ही मारे हैं, सीधे फायर किए हैं गाड़ी के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से, जिसकी वजह से जवान शहीद है। वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बाप हैं, वो भी तो किसी की औलाद है ना। सर इस चीज़ का हमें दुख भी है और अफसोस भी है। खुदा देखने वाला है, ये नहीं कि हम किसी की अफसर की डर की वजह से किसी की खुशामद कर रहे हैं, नहीं, वो भी मुसलमान है, आखिर किसी की बेटे है, किसी का वो भाई है, किसी की कज़न है, आखिर वो भी मुसलमान है। इसी मुल्क में उन्होंने भी जन्म लिया, हमने भी जन्म लिया। हमें कैसे दुख अफसोस नहीं होगा कि 11 मुलाजिम एक ही जगह पर एक ही टाइम पर शहीद हो रहे हैं। क्या हमारे इदारे तमाशा देख रहे हैं? क्या कर रहे हैं वहाँ दफ्तरों पे बैठ कर? सिर्फ जब भी बारी आता है मरने की तो छोटे छोटे मुलाजिम शहीद होते हैं। कभी आपने सुना कि कोई DSP, कोई SP, कोई IG, कोई RPO, कोई DPO इस इलाके में, इस कच्चे के अंदर शहीद हुआ? जब भी बात होती है छोटे छोटे मुलाजिमों की, क्या उनकी खानदान, उनकी बच्चे, उनकी बेवियाँ? शायद हमारे लिए सब जवान एक जैसे हैं, चाहे वो आला ऑफिसर है या सर एक जैसे हैं तो उनको भी सर अगर के बेटे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, मैंने सवाल ये किया कि ये असले की दौड़, ये असले की नुमाइश, ये कट्टे का नाम, ये कट्टे के डाकू, ये कब खत्म होगा? इस चीज को कब खत्म किया जाएगा? आप लोग दूसरी जानी क्यों नहीं आते? बकौल आपके आप कहते हैं कि हमारे पास असला है, सब कुछ है, इसको खत्म क्यों नहीं करते? सर इसको शहरियों की तरह जिंदगी क्यों नहीं गुजारते? इसको भी अफसरान ख़त्म करेंगे ना, हम लोग तो ख़त्म नहीं कर सकेंगे सर। अफसरान जब मुज़ाकरात पे आएंगे, बात करेंगे, हमें दिलासा देंगे, कोई चीज़ दिखाएंगे कि भाई आप आएँ, कानून की तरफ रुख करें, कानून आपको इंसाफ देने के लिए तैयार है। जब भी हम कानून की तरफ सर रुख करते हैं, कानून तो हमें जिंदा गाड़ देता है, तो फिर कानून पर कौन भरोसा करेगा? जब यहाँ से शहरी उठाया जाएगा, वहां ले जाकर हनी ट्रैप करके उनसे पैसे मंगवाए जाएंगे, अगवा किया जाएगा, तो फिर कानून क्या नरमी इख्तियार करे? लोग वहां मर रहे हैं, अगवा किए जाते हैं, बकायदा पैसों के लिए अगवा किए जाते हैं, फिर उनको मार दिया जाता है, तो कानून क्यों नरमी इख्तियार करे? सर इसमें कानून भी मुलविस है, कानून भी मुलविस है। एक आदमी जो डाकू होकर असला गन की समेत किस तरह शहर में आएगा कि मगवी को उठा के ले जाएगा? इसमें कानून भी पूरा साथ दे रहा है, कानून की जो मुखबिर है वो भी साथ दे रहा है। कोई डाकू तो ऐसे फरिश्ते नहीं है कि उड़ के आएंगे तो आदमी उठा के ले जाएंगे, फिर उसे तामान मांगेंगे। आखिर वो आपका जो गैंग है इस वक्त वो एक्टिव है? सर मेरा इस तरह का गैंग नहीं है जिस तरह के आप समझ रहे हो। मेरा गैंग के पास हथियार जी। आपका किस तरह का गैंग है? हमारा गैंग है मजलूमों का गैंग है, यतीमों का गैंग है, बेवाओं का गैंग है, जो जिस तरह उनकी तमाम लोग यानी शहीद हो चुके हैं, मर चुके हैं इस झगड़ों की, इस दलदल के अंदर, वो तो सब यानी इस तरह के लोग हैं। किसी का भाई मर गया, किसी का मामू मर गया, किसी का कज़न मर गया, इस तरह के यहाँ सर मामला। आप ये कह रहे हैं कि आपकी दुश्मनी है? जी, ये कह रहे हैं कि आपकी दुश्मनी है जी कबाइल के साथ, इस वजह से आपने असला रखा हुआ है? जी बिल्कुल इस तरह है सर। आप ठीक है, आपके ऊपर कितनी FIR है? सर मेरे ऊपर तकरीबन होंगे 17 या 18 FIR होंगे। सब में जमानत है कि आप इख्तियारी हैं? नहीं नहीं, सब में हम इख्तियारी हैं। अच्छा, सब में इख्तियारी। आप जमानत क्यों नहीं करवाते? सर जमानत अगर आपकी उनके साथ दुश्मनी है, कानून के साथ तो नहीं है ना? अदालत गए, आप अपना करवाएं, अपना जमानतें करवाएं। सर आपको मैं एक बात से आगाह करता चलूं कि अभी मैंने पहले भी बात किया, हमारे यहाँ इलाके रुझान कच्चे के अंदर मुलाजिम शहीद हुए हैं, उसमें हमने हलफ देने को कहा है SHO साहब को। हमने बात किया कि हम इस चीज़ का मजम्मत भी करते हैं और इस चीज़ में हम मुलविस भी नहीं है, हमारा ना कोई हाथ पाँव कोई ना ज़बान का जुर्म है, लेकिन उस FIR भी हमारे ऊपर डाला गया है। सर यहाँ इंसाफ तो मिल नहीं रहा है, फिर आप खुद सोचें हम कानून पर। जो 2 जवान शहीद हुए थे रुझान में, जी आपके ऊपर FIR दर्ज की है? जी सर, मेरे ऊपर, मेरे भाइयों के ऊपर, मेरे चाचू, मेरे मामू, 9 अफराद तो हम एक ही ख़ानदान की रखे गए हैं। जो असल कातिल थे उन लोगों के ऊपर FIR हुआ भी नहीं, उनका पुलिस को भी मालूम है। सर मैं तो इसी तरह मीडिया के सामने तो नहीं बता सकता कि वो कातिल, काल को फिर उनके साथ हमें लड़ना पड़े। अच्छा जी, कानून तो आपका नाम ले रही है ना, आपका नाम नहीं सर, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। मैं फैलाना नहीं चाहता हूँ, अफसरों की फिर बेइज्जती हो जाएगी। मैंने अफसरों को पहले कहा कि मिशन बन रहा है भाई इस, क्योंकि इलाके की ज़राए के मुताबिक हमें लेकिन शायद ये बात अच्छी नहीं है जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लड़के का नाम आ रहा है, लड़के के डाकुओं का सर, ये जवान सिर्फ आप लोगों का नहीं सर, देखें
देखें ये जवान सिर्फ आप लोगों का नहीं है, इन जवानों में हमारा भी हिस्सा है। ये हमारे मुल्क के है, तुम्हारे मुल्क के है, सबका एक ही मुल्क, एक ही मकसद, एक ही मिशन है। लेकिन मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम में बताया कि हमारे अफसरों की गलती की वजह से इस तरह के मामलात बन रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं। चले ठीक है जी, बस ओके 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 ओके।